तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म के दर्शन जैसे जैसे वेदों का समय बीतता गया, स्मृति का युग आया। बाद में आगमों का युग, इतिहास और पुराणों का युग आया। आगमों के युग के बाद दर्शन का युग शुरू हुआ। श्रुति में जो सुना गया था वह स्मृति के माध्यम से याद किया गया था। आगमों के माध्यम से उन्हें एक दूसरे से अखंड और निर्बाध तरीके से प्राप्त किया गया था। हिंदुओं ने दुनिया, जीवन, परमात्मा, जन्म, जीवन और मृत्यु के बारे में कई विचारों को सुना, अपनी बुद्धि और आत्मालोचना के माध्यम से परंपरा से प्राप्त उत्तरों के विवरण की जांच करना शुरू कर दिया। सही समझ को मापा तरीके से प्राप्त करने की मांग की गई और लोगों का एक परिवार शुरू हुआ जिन्होंने बुद्धि और ज्ञान की शक्ति से पिंडदान और ब्रह्मांडों, जीवन, दुनिया के विचार की जांच की। ये तब था जब दर्शन का उदय हुआ। दर्शन का अर्थ है एक उपकरण जो देखने में सक्षम बनाता है। जन्म और मृत्यु जैसे अनेक गूढ़ प्रश्नों का समाधान इन दर्शनों के माध्यम से पाया गया। इन सब के कारणों का स्पष्ट रूप से निर्धारण संभव था। इस प्रकार बुद्धि की शक्ति से प्राप्त कारणों को परम कहा जाता है। परम का अर्थ है वह जो प्रमेय का कारण बनता है। प्रमेय का अर्थ है सही समझ। जो सही समझ का कारण बनता है वह परम है। परम का उपयोग करने वाले को कर्तृ सृजनकर्ता कहा जाता है। जिस विषय का अन्वेषण किया जाना है उसे प्रमेय आधार कहा जाता है। सही समझ को प्रमिति कहा जाता है। सभी दर्शनों के अपने अपने मानक होते हैं। उनके आधार पर संबंधित दर्शनकारों ने आत्मा, जगत आदि के बारे में अपने अपने सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। पारंपरिक कहावत है कि 10 प्रकार के मानक होते हैं। कुछ कहते हैं कि 12 प्रकार के मानक होते हैं और कुछ कहते हैं कि 8 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 8 प्रकार के मानक प्रयोग में हैं, जिनमें से 6 प्रकार महत्वपूर्ण हैं और 4 प्रकार के मानक सबसे प्रसिद्ध हैं। मानक के 10 प्रकार हैं: 1 प्रत्यक्ष, 2 अनुमान, 3 उपमा, 4 शब्द अगम, 5 अर्थपत्ति, 6 अनुपलब्धा, 7 संभावना, 8 ऐतिह्य, 9 लिपि, 10 लोक प्रसिद्धि। हिंदू धर्म के विभिन्न दार्शनिक आचार्य अपने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए इन सभी मानकों पर भरोसा नहीं करते हैं। चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण में विश्वास करते हैं। यदि उन्होंने केवल एक को स्वीकार किया तो बौद्धों ने केवल 2 श्रेणियों को स्वीकार किया, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान, जबकि जैनों ने केवल 3 श्रेणियों अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को स्वीकार किया। न्यायदर्शन ने 4 श्रेणियां स्वीकार की, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और शब्द। वैशेषिकों ने केवल 2 श्रेणियां स्वीकार की, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान, और कहा कि प्रत्यक्ष में उपमा और शब्द में उपमा शामिल है। सांख्य और योग दर्शन ने केवल 3 श्रेणियां स्वीकार की, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, और कहा कि अन्य सभी श्रेणियां इन 3 के दायरे में आती हैं। पूर्व मीमांसकवन ने 6 श्रेणियां स्वीकार की, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्ध। उनमें से प्रभाकर मीमांसक ने अनुपलब्धि को एक श्रेणी के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि केवल शेष 5 श्रेणियों को एक श्रेणी के रूप में स्वीकार किया। उत्तर मीमांसा दर्शकों में अद्वैतापंडा ने 6 श्रेणियों को स्वीकार किया, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्ध। विशिष्टाद्वैत पंथ ने केवल 3 को ही मानदंड के रूप में स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष, अनुनुमा और शब्द। इसी प्रकार द्वैतापंथ ने भी केवल प्रत्यक्ष, अनुनुमा, उपमा और शब्द को ही मानदंड माना है। कुल मिलाकर 4 मापदंड प्रत्यक्ष, अनन्यम, उपमा और शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। चूंकि अन्य सभी मापदंड इन चारों से गौण हैं और किसी न किसी रूप में इन 4 समूहों से संबंधित हैं, इसलिए सभी दृष्टाओं ने इन 10 मानदंडों को स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं रखा है। इस प्रकार 4 महत्वपूर्ण मानदंड विस्तृत हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, सच्चा, सम्यक अप्रोक्षानुभव, प्रत्यक्षम,
अप्रोक्ष अनुभव है जो वास्तविक है। जो कुछ भी हमारी इंद्रियों के माध्यम से सीधे अनुभव किया जा सकता है वह वास्तविक मानदंड बन जाता है। वास्तविक मानदंड को दो में विभाजित करने का एक और तरीका भी है, योगी प्रत्यक्ष और अयोगी प्रत्यक्ष। योगी प्रत्यक्ष का अर्थ है कि योगी योग की शक्ति के माध्यम से अंतरतम में दिव्य नेत्र के माध्यम से देखे जाने वाले दार्शनिक विचार हैं। अव्यक्त तथ्य वे होते हैं जिन्हें योगी जिन अपनी 5 बाह्य इंद्रियों अर्थात आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से खोजते हैं। संशय अविनाभावेन सम्यक परोक्षानुभावोनुमानम। संशय वह निष्कर्ष है जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात किसी वस्तु या वस्तुओं को देखकर और उसके आधार पर उससे संबंधित अन्य वस्तुओं या विचारों का अनुमान लगाने पर निकाला जाता है। यदि किसी दूर पर्वत से धुआं उठ रहा हो और उस धुएं के आधार पर कोई उसे खोजकर कहे कि वहां अवश्य ही आग होगी, इस संशय आधारित ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। संशय एक अव्यक्त परिणाम का परिणाम है और परिणाम एक अन्य संबंधित विचार का सत्य अनुभव है जो किसी प्रत्यक्ष परिणाम की सहायता से प्रत्यक्ष नहीं होता। अनु इक्वल्स तब मन समझ। उपमान प्रमाण किसी नए विषय के विवरण को उस विषय से संबंधित सामग्री और विचारों से परिचित हुए बिना पूर्व अनुभव के सादृश्य के आधार पर आसानी से और स्वतंत्र रूप से समझने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने गाय देखी है, लेकिन गवैया नामक जंगली जानवर नहीं देखा है। जब कोई व्यक्ति जिसने जंगल में घूमने और गवैया जानवर को देखने का अनुभव किया है, उससे पूछता है कि गवैया कैसा है, तो वह उसे बता सकता है कि यह गाय की तरह है। अवसर पर, जब कोई व्यक्ति जिसने गांव से इस गवैया को नहीं देखा है, जंगल में जाता है और गवैया को देखता है, तो वह इसकी विशेषताओं की तुलना उस व्यक्ति से करता है जिसने उसे पहले जंगल में घूमने का अनुभव किया था और समझ जाता है कि यह वही गवैया जानवर होना चाहिए। उसकी यह समझ उपमना के माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रकार, उपमना प्रमना एक वस्तु को अन्य वस्तुओं के उदाहरण से समझने की क्षमता है जो इसके समान है। जो लोग कहते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के उदाहरण हैं और उपमा पहले 3 में निहित है, और जो केवल 3 प्रकार के उदाहरणों को स्वीकार करते हैं, दृष्टाओं के बीच 2 प्रकार के मतभेद हैं, जो उपमना प्रमना को एक अलग मानक मानते हैं। शब्द प्रमाण आगम प्रमाण शब्द विज्ञानात् सम्यक सन्निकृतिर्थ अनुभव आगम। शब्द के ज्ञान से किसी वस्तु का जो सही अनुभव होता है, उसे शब्द प्रमाण आगम प्रमाण कहते हैं। आगम का अर्थ है जो आ गया, जो आ गया। शास्त्रों के माध्यम से, निकटस्थ लोगों के वचनों के माध्यम से, महात्माओं और संतों के उपदेशों के माध्यम से जो शब्द का ज्ञान होता है, वह अतीत का ज्ञान है। ऐसे ज्ञान के आधार पर जो विचार पुष्ट होता है, उसे शब्द का शब्द कहते हैं। इसलिए, इस शब्द के शब्द को शब्द का शब्द कहा जाता है। निकटस्थ कौन है? यथार्थदर्शी यथा दृष्टार्थवादी च आप्तः। जो है उसे जैसा है वैसा ही देखते हैं और जो देखा है उसे वैसा ही कहते हैं, वे निकटस्थ हैं। वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, स्मृति आगम सभी आगम प्रमाण हैं। आगम प्रमाणों का भी 2 भागों में विभाजन है, अपौरुषेय और पौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ है वह जो मानव प्रयास से प्राप्त न हो। वेद अपौरुषेय प्रमाण है, अर्थात ऋषियों और मुनियों की वाणी, और आप्तवाच्य मानवकृत पौरुषेय प्रमाण हैं। इस प्रकार प्रमाणों के आधार पर परमात्मा के विषय में अनेक प्रकार के मत और सिद्धांत प्रचलित हुए। वैदिक काल के बाद लोग सभी वेदों और यज्ञों को कर्मकांड बाधा समझकर करने लगे और अंधविश्वास बढ़ने लगा। अंधविश्वास का बोलबाला हो गया, धर्म का ह्रास हुआ और जीवन में अधर्म की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, वैदिक मतों अर्थात वेदों में प्रस्तुत आत्मा और ईश्वर संबंधी विचारों की निंदा की गई और लोगों के जीवन में आलोचना और ज्ञान के मार्ग का अनुसरण होने लगा। अंततः ये वाद विवाद बढ़ता गया और मतभेद उत्पन्न हुए, और चारवाक, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। इनमें से चारवाक धर्म सबसे प्राचीन है, जबकि बौद्ध जैन धर्म समकालीन हैं। इन धर्मों का जन जीवन पर प्रभाव काफी था। परिणामस्वरूप, वेदों में प्रस्तुत जीवन, आत्मा, सृष्टि, ईश्वर आदि के विचार केवल कल्पनाएं और कल्पित बातें माने जाने लगे। स्वयं को ईश्वर और स्वयं का स्वामी मानने का आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण पनपने लगा।
यद्यपि बौद्ध और जैन धर्म वेदों और उपनिषदों को आधार नहीं मानते थे, फिर भी वे जीवन की परिस्थितियों के बारे में कोई बुरी या अनैतिक शिक्षा नहीं देते थे। किंतु जनसाधारण में दो वर्ग थे, एक वे जो वेदों और उपनिषदों को मानते थे और दूसरे वे जो नहीं मानते थे। वेदों को मानने वाले सभी लोग आस्तिक और वैदिकवादी कहलाते थे, जबकि जो लोग उन्हें नहीं मानते थे, वे नास्तिक और अवैदिक कहलाते थे। जैसे जैसे नास्तिक प्रवृत्ति बढ़ी और सार्वजनिक जीवन में नास्तिकता बढ़ी, आस्तिक सतर्क हुए और अपनी बुद्धि के बल पर प्रत्यक्ष और वस्तुनिष्ठ प्रमाणों द्वारा वेदों और उपनिषदों की विचारधारा को सुदृढ़ किया। अंततः आस्तिकों का तर्क इस हद तक बढ़ गया कि सभी नास्तिक विचार निराधार और झूठे थे, और एक वैध दावा करने से नास्तिकता की शक्ति कमजोर हो गई थी। इस प्रकार, कुल 9 दर्शन थे, जिनमें से, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 3 नास्तिक विचार और 6 आस्तिक विचार थे। नास्तिकता को पूर्ण रूप से नास्तिक नहीं कहा जा सकता है। जो लोग वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है, जो लोग वेदों को प्रमाण मानते हैं वे आस्तिक बन जाते हैं। नास्तिक शब्द का प्रयोग सामान्यतः 3 अर्थों में किया जाता है। वे हैं: 1 जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, 2 जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, 3 जो परलोक, जीवन और पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। जो लोग इनसे विपरीत विचार रखते हैं वे आस्तिक हैं। नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को मानक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और तदनुसार चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शनों को अवैदिक दर्शन और सांख्य, न्याय आदि दर्शनों को वैदिक दर्शन कहना उचित है। दर्शनों में बुद्धि की शक्ति का उपयोग किया जाता है और विचारों को तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यदि सभी दर्शनों की ठीक से जांच की जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि शैव से लेकर वेदांत तक के दर्शन एक ही सत्य को देखते हैं और उनके बीच अंतर केवल देखे गए सत्य और अनुभव किए गए सिद्धांत के बीच है। जब हम गहराई से सोचते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सत्य की खोज जो चार्वाक में शुरू हुई थी, वेदांत दर्शन में अपनी पूर्णता तक पहुंच गई है। अवैदिक दर्शन: 1 चार्वाक, 2 बौद्ध, 3 जैन। वैदिक विचारधाराएं: 1 न्याय, 2 वैशेषिक, 3 सांख्य, 4 योग, 5 मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 6 वेदांत, उत्तर मीमांसा। चारवाक दर्शन: यद्यपि अधिकांश विद्वान मानते हैं कि चारवाक महर्षि ही थे जिन्होंने इस विचारधारा को प्रतिपादित किया था, एक मत ये भी है कि उन्होंने इसे स्थापित नहीं किया, बल्कि बृहस्पति आचार्य ने इसे स्थापित किया। चारवाक संप्रदाय के मूल ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, इस संप्रदाय के संस्थापक का नाम निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है। ये भी कहा जाता है कि चारवाक शब्द का जन्म इसी विचारधारा के सिद्धांतों के कारण हुआ और यही नाम इसकी नींव बन गया। चारवाक शब्द का अर्थ है चस्व इक्वल्स खाना, निगलना, और चारवाक का अर्थ है वह जो खाता है और निगलता है और आनंद में रहता है। इस शब्द की व्याख्या करने का एक और तरीका है और इसे इस प्रकार समझा जाता है: चारु इक्वल्स स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, वाका इक्वल्स भाषण। चारवाक के सिद्धांत बहुत ही स्वादिष्ट शब्दों से भरे हैं, इसलिए उस सिद्धांत को चारवाक कहा जाता है। चारवाक दर्शन की विशेषता यह है कि यह केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। चारवाक को भौतिकवादी कहा जाता है। इस समूह का दूसरा नाम लोकायत है। सत्य वह है जो 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है। चारवाक दर्शन का मूल सिद्धांत ये कहना है कि सभी संदेह और आगम प्रमाण सत्य नहीं हैं और कभी कभी वे हमें भटका देते हैं। जब हम व्यापार में कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं मजबूत हूं, तो ये स्पष्ट है कि हम शरीर से जुड़े हैं, आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा अमर है, और शरीर नाशवान है। चारवाक दर्शन का तर्क है कि यह कहना वैध नहीं है कि मानव जीवन मृत्यु के साथ समाप्त होता है। पुनर्जन्म एक आधी खाली काल्पनिक अवधारणा है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर 5 इंद्रियों को दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह मौजूद नहीं है। इसलिए, ईश्वर का अस्तित्व सिर्फ एक भ्रम है। इस प्रकार, मृत्यु के बाद जीवित रहने और भगवान का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा, ध्यान और यज्ञ करना केवल मूर्खता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना और जीवन काल में यथासंभव सुख का अनुभव करना है। कठिनाई होने पर या कठिन हो जाने पर भी सुख का आनंद लेना बंद नहीं करना चाहिए।
फसल उगाना बंद करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि क्योंकि मवेशी आकर फसल नष्ट कर देंगे, और सुख का अनुभव न करना क्योंकि यह कठिन हो जाता है। पुनर्जन्म, ईश्वर, धर्म आदि में विश्वास किए बिना इस जीवन में यथासंभव सुख प्राप्त करके और कठिनाइयों से बचकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। अर्थ और इच्छाएं ही जीवन के एकमात्र सच्चे पुरुषार्थ हैं, यही चार्वाकम का सार है। चार्वाकम के सार को व्यक्त करने वाला एक प्रसिद्ध दार्शनिक वाक्यांश इस प्रकार है: यावज्जीवेत् सुख जीवेत् ऋण कृत्वा धृत पिबेत्। भभूतस्य देहस्य पुनर्गमन कुतः। जब तक जीवन है, सुखपूर्वक रहना चाहिए। यदि कर्ज हो भी जाए, तो भी पीकर उसका आनंद लेना चाहिए। क्या राख बन चुके शरीर का पुनर्जन्म होगा? सयाना माधव प्रणीत सर्व दर्शन संग्रह। यद्यपि चार्वाक मत के ये सिद्धांत सुनने में बहुत सुखद लगते थे, किंतु यदि उनकी ठीक से जांच की जाए तो लोगों को पता चला कि वे मूर्खता और असत्य से भरे हुए थे। शीघ्र ही बौद्ध और जैन दर्शनों का उदय हुआ और उन्होंने चार्वाक मत के सिद्धांतों की त्रुटियों और अन्यायों की ओर संकेत किया, और परिणामस्वरूप चार्वाक मत की शक्ति बहुत कम हो गई, परंतु अनेक प्रकार के अंधविश्वासों का अंत हो गया। चार्वाक मत ने अंधविश्वास के अधीन समाज को स्वतंत्र चिंतन और तार्किक तर्क के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि बाद में उत्पन्न हुए सभी दर्शनों ने चार्वाक मत के विचारों की निंदा की और उसके बाद ही अपने सिद्धांतों को स्पष्ट किया। अतः यद्यपि चार्वाक मत के सिद्धांतों में निश्चित रूप से पूर्ण सत्य या लाभ नहीं है, फिर भी दर्शनों के समय के लोग अपने चिंतन के माध्यम से सत्य के वास्तविक स्वरूप को खोजने का प्रयास करने के लिए प्रेरित हुए। बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रणेता हैं। बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित सिद्धांतों को बौद्ध धर्म कहा जाता है। यहाँ धर्म शब्द में धर्म, सिद्धांत और दर्शन के अर्थ समाहित हैं। बोधि का अर्थ है समझ, बुद्ध का अर्थ है वह जिसने समझ प्राप्त कर ली हो। बौद्ध धर्म का अर्थ है समझ का धर्म, जिसे समझ का धर्म भी कहा जाता है। बुद्ध को तथागत कहा जाता है, और उनके द्वारा सिखाया गया धर्म भी तथागत धर्म कहलाता है। तथागत का अर्थ है वह जो अपने पूर्ववर्तियों द्वारा चले गए मार्ग पर आया हो। तथा का अर्थ है सत्य, गत का अर्थ है वह जो चला गया हो। जो सत्य की ओर गया वह बुद्ध है, और उनके द्वारा सिखाया गया धर्म भी तथागत धर्म कहलाता है। बुद्ध का समय 3000 ईसा पूर्व था। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहा जाता है। भगवान बुद्ध जैन धर्म के संरक्षक संत भगवान महावीर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म, जिसका प्रचार और प्रसार सत्य, धार्मिकता, शांति और दया के आधार पर किया गया, के अपने सिद्धांत और सिद्धांत हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्णित भगवान के 10 प्रसिद्ध अवतारों में बुद्ध को भी एक अवतार माना जाता है। तदनुसार हिंदुओं ने बुद्ध को अवतार कहा है और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आदर व्यक्त किया है। कपिलवस्तु में शाक्य वंश के सिद्धार्थ नामक राजकुमार ने अपने सुख विलास त्याग कर संन्यास ग्रहण किया, तपस्या की और बोधि प्राप्त कर भगवान बुद्ध बन गए। बुद्ध द्वारा सिखाया गया धर्म बौद्ध धर्म बन गया। बुद्ध ने जो सत्य का दर्शन किया, उसे बौद्ध दर्शन के रूप में जाना गया। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं उस समय की प्रचलित भाषा पाली में दी। इसलिए बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ पाली में हैं और उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरियां, और त्रिपिटक बौद्ध दर्शन का मूल ग्रंथ है। इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात 1 सूत्र पिटक, गृहस्थों और भिक्षुओं के लाभ के लिए सिखाए गए सिद्धांत, व्याख्याएं और तर्क। 2 विनय पिटक, भिक्षुओं के लिए उनके कर्तव्यों की व्याख्या करने के नियम। 3 अभिधर्म पिटक, बौद्ध धर्म का दर्शन और गुप्त विचार। इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं का सार धर्मपद नामक ग्रंथ है। धर्मपद बौद्धों की भगवद गीता है, जिसमें बुद्ध की दिव्य शिक्षाओं को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध दर्शन और व्यवहारिक विचार। बौद्ध धर्म के मुख्य दार्शनिक विचार 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध ने जीवन में हमेशा अनुभव किए जाने वाले और सत्य 4 मूलभूत सत्यों को आर्य सत्य कहा है। जीवन को उनके बंधनों से मुक्त करने और निर्वाण की शांति प्राप्त करने के लिए जो मार्ग दिया गया है, वह आर्य अष्टांगिक मार्ग है। 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य, जीवन दुख है। क्योंकि जीवन जन्म, मृत्यु, दुख और हानि से भरा है।
इसे दुख आर्य सत्य कहा जाता है। दूसरा आर्य सत्य, कृष्ण इच्छा जीवन के इन दुखों का कारण है। लालसा 3 प्रकार की होती है, सुख की लालसा, अस्तित्व की लालसा और भविष्य के अस्तित्व की लालसा। लालसा का अस्तित्व, जो दुख का कारण है, दूसरा आर्य सत्य है और इसे दुख समुदाय कहा जाता है। तीसरा आर्य सत्य, दुख को रोकना चाहिए। जीवन को जीवित लोगों के लिए दुख का अनुभव नहीं रहना चाहिए, बल्कि मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन में दुख को रोका जाना चाहिए। इस प्रकार रोकथाम तीसरा आर्य सत्य है। इसे दुख निरोध का आर्य सत्य कहा जाता है। चौथा आर्य सत्य, दुख का निरोध या उसका निरोध आवश्यक है, तो इसका मार्ग क्या है? बुद्ध ने इसकी जांच की और मार्ग पाया और इसे सिखाया। इस प्रकार दुख निरोध का एक मार्ग है। इस चौथे आर्य सत्य को दुख निरोध का आर्य सत्य, दुख निरोध का मार्ग कहते हैं। जीवन क्रम का विचार, अज्ञान के फलस्वरूप जीव अच्छे और बुरे कर्म करता है। फलस्वरूप संस्कार जन्म लेते हैं। संस्कारों के बल से जन्म और पुनर्जन्म बदलते रहते हैं। अगला जन्म पूर्व जन्म से प्राप्त होता है। जन्म प्राप्त करने के बाद ज्ञान, नाम और रूप, शारीरिक रूप, स्पर्श अनुभव और दुख का अनुभव होता है। इन्हीं से शरीर का व्यापार प्रारंभ होता है। जीवन में अनुभव किए जाने वाले दुख 3 प्रकार के होते हैं। ये हैं 1 सुखद दुख, 2 अप्रिय दुख, 3 सुख या दुख रहित दुख। दुखों का अनुभव करने के फलस्वरूप जीवन का आनंद लेने और जीवन का आनंद लेने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। इसी इच्छा से जीवन जीते हुए नए संस्कार जन्म लेते हैं, जो अगले जन्म की ओर ले जाने वाले संस्कार बन जाते हैं। पुनर्जन्म से जन्म और मृत्यु होती है, जिससे जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। इन सभी कारणों को सामूहिक रूप से निदान कहा जाता है और वे संख्या में 12 हैं। इन निदानों को 12 निदान कहा जाता है। वे क्या हैं? 1 अज्ञान, इस बात की समझ का अभाव कि सुख और दुख का अनुभव करने के लिए कोई स्थायी वस्तु नहीं है। अज्ञानता जीवित दुनिया के बारे में ज्ञान की कमी है। 2 संस्कार, पिछले भावनाओं, मन, शरीर, वाणी और पाप कर्मों का संचय। 3 विज्ञान, ज्ञान अद्वितीय ज्ञान है। 4 नाम रूप, मन और शरीर। 5 षड्यंत्र, 5 इंद्रियां और मन। ज्ञान की 6 इंद्रियां। 6 स्पर्श, इंद्रियां अपनी वस्तुओं को स्पर्श करती हैं। 7 वेदना, स्पर्श से उत्पन्न होने वाले विभिन्न अनुभवों को दर्द कहा जाता है। 8 तृष्णा, इच्छा, बार बार कामुक सुखों का अनुभव करने की इच्छा। 10 भव, जन्म लेने, जीवन में बने रहने में जो रुचि है, वह भव है। 11 जन्म या जाति पुनर्जन्म। 12 जरामरण, बुढ़ापा, मृत्यु, दुख, ये सब जरामरण माने जाते हैं। इस संसार में सभी व्यापार अनित्य हैं और कुछ भी स्थायी नहीं है, परंतु उन्हें आवश्यक मानना और सत्य के वास्तविक आधार को जानने से रोकना अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही सांसारिकता में तीव्र रुचि उत्पन्न होती है और उससे कर्म उत्पन्न होता है। कर्म बौद्ध धर्म में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म के अनुसार ही फल मिलेंगे। यदि अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं, तो जैसे छाया शरीर शरीर का अनुसरण करता है, वैसे ही बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। इस लोक और अन्य लोकों, ब्रह्म लोकों में होने वाले सभी लेन देन कारणात्मक हैं। उनके लिए एक सही नियम है। संसार के विभिन्न लेन देनों में सदैव भिन्नता रहती है, परंतु एक और दूसरे के बीच एक कारणात्मक संबंध है, और सब कुछ एक नियम के अनुसार होता है। इस नियम को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का ये सिद्धांत कर्म के सिद्धांत पर भी लागू होता है। बुद्ध ने सिखाया कि सभी कर्मों का एक कारण होता है और व्यक्ति को उनके फल भोगने चाहिए। इस कर्म बंधन का मूल कारण अज्ञान है, और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो बौद्ध दर्शन कहता है कि व्यक्ति भवचक्र के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाता है। अनात्म, यद्यपि जीवन में कर्म किए जाते हैं, फिर भी ऐसा कोई शाश्वत कर्ता नहीं है जो उनके प्रभावों और दोषों से प्रभावित हुए बिना उन्हें करता हो। यह विचार कि कर्म के फल भोगने वाली कोई शाश्वत वस्तु है या नहीं, अनात्म कहलाता है। जीवन शरीर में होने वाले लेन देन की संतान का एक उत्पाद है। अज्ञानता के कारण, संतान की इस तरंग के कारण, व्यक्ति इस भावना से संपन्न होता है कि मैं हूं,
मेरा हूँ, यह मेरी आत्मा है। यदि हम इस मैं की ठीक से जांच करें, तो ये कौन है? क्यों? ये मिथ्या स्कंधों का संचय प्रतीत होते हैं। 5 स्कंध हैं। 1 रूप स्कंध, शरीर के भौतिक तत्वों से संबंधित। 2 वेदना स्कंधा, भावनाओं से संबंधित। 3 संज्ञा स्कंधा, धारणा की शक्ति से संबंधित। 4 संस्कार स्कंधा, जन्म और मृत्यु, जुनून, घृणा, क्रोध, अहंकार आदि के प्रभावों से संबंधित। 5 विज्ञान स्कंधा, विचार और निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित। इन पांचों स्कंधों के संघ को पुल कहा जाता है। पुल का अर्थ है कि मैं हूं की उपस्थिति का विषय वस्तु है। यह अनात्मवाद का मूल सिद्धांत है। जब इस सत्य चेतना का एहसास होता है कि मैं नामक कोई स्थायी वस्तु नहीं है, तब कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है और निर्वाण की शांति मिलती है। सब कुछ अस्थायी और क्षणभंगुर है, ये पहला सिद्धांत है। लेकिन सब कुछ अनात्म है, ये दूसरा सिद्धांत है। निर्वाण शांति है, जो तीसरा सिद्धांत है। ये 3 सिद्धांत बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। अभ्यास का वह मार्ग जिसमें अज्ञान का नाश, चेतना की प्राप्ति और निर्वाण की शांति शामिल है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये कुल 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें मध्यम मार्ग कहा जाता है। अभ्यास का वह मार्ग जो न बहुत आसान है, न बहुत कठिन और न ही बहुत कठिन है, वह मध्यम मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। आइए अब हम इन पर कुछ विस्तार से चर्चा करें। 1 सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्यों का सम्यक ज्ञान, अर्थात दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख का निरोध और मार्ग। 2 सम्यक संकल्प, यदि विद्यमान ज्ञान को ठीक से कार्य में नहीं लगाया जाता है, तो ये परिणाम नहीं दे सकता है। कार्य में सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक संकल्प सांसारिक सुखों, वासनाओं, घृणा, लोभ आदि को त्यागना और ज्ञान की शांति या निर्वाण प्राप्त करना है। अकर्म का संकल्प, छल कपट का संकल्प और अहिंसा का संकल्प सम्यक संकल्प माने जाते हैं। 3 सम्यक भाषण, वाणी सार और सत्य से परिपूर्ण होनी चाहिए। वाणी से दूसरों के मन को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। असत्य भाषण और चुगली अन्याय और अराजकता का कारण बन सकती है। इस प्रकार, वाणी की सत्यता को बनाए रखते हुए सत्य, पवित्र और संयम से बोलना सम्यक भाषण है। 4 सम्यक कर्म, हत्या न करना, चोरी न करना, भौतिकवादी न होना, झूठ न बोलना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, ये 5 विचार 5 गुण हैं। इन 5 गुणों का पालन करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म न करना सम्यक कर्म है। 3 सम्यक जीवन, किसी भी परिस्थिति में नीच पेशा अपनाए बिना, सम्यक कर्म के विपरीत जीवन न अपनाकर और स्वयं को या समाज को हानि पहुंचाए बिना अच्छा जीवन जीना ही सम्यक जीवन है। मांस और मांस उत्पादों को न बेचना, छल कपट का काम न करना, पशुओं का वध करने वाले कसाई के पेशे पर निर्भर न रहना आदि, ये सम्यक जीवन है। 6 सम्यक व्यायाम, निरंतर सतर्कता, दिव्य ध्यान और मन को अच्छे विचारों में स्थिर करना व्यायाम कहलाता है और इसे सम्यक व्यायाम कहते हैं। 4 प्रकार के व्यायाम जो मन में बुरे विचारों को उत्पन्न होने से रोकते हैं और यदि उत्पन्न होते हैं, तो उनका नाश करते हैं, जिससे मन में केवल अच्छे विचार ही निरंतर प्रवाहित होते हैं और मन में प्रवाहित हुए अच्छे विचार स्थापित होकर विकसित होते हैं, सम्यक व्यायाम कहलाते हैं। 7 सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति बुरे विचारों और बिंबों के प्रति पश्चाताप का त्याग है। सम्यक स्मृति दिव्य ध्यान से प्राप्त होती है। बिंबों का बोध ही सम्यक स्मृति का अर्थ है। 8 सम्यक समाधि, यह महान अष्टांगिक मार्ग का अंतिम चरण है। साधक साधना के माध्यम से 7 चरणों का सही ढंग से पालन करके इस चरण में निर्वाण की प्राप्ति करता है। सम्यक समाधि ही जीवन का अर्थ है, भवचक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद की प्राप्ति। समाधि दिव्य आनंद का असीम धाम है। इस आनंद को ही निर्वाण की शांति, निर्वाण का सुख कहा जाता है। सम्यक समाधि के दिव्य आनंद की प्राप्ति 4 चरणों में होती है। इसी प्रकार निर्वाण की प्राप्ति के भी 4 चरण हैं, अर्थात प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान, और इनकी विशेषताओं को बौद्ध दर्शन में विस्तार से समझाया गया है। आर्य अष्टांगिक मार्ग के 4 चरण हैं।
1 स्मितपुन, 2 सहृदगामी, 3 अनागामी, 4 अरहत अरहंत। जब अरहत अवस्था प्राप्त हो जाती है तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त होकर निर्वाण की शांति प्राप्त होती है। वहां आसक्ति का बंधन विलीन हो जाता है, कृष्ण नामक तेल समाप्त हो जाता है और कल्मष बंधन नामक दीपक बुझ जाता है। यही निर्वाण की शांति है, निर्वाण का आनंद है। भूख से बड़ा कोई दुख नहीं है, शरीर पाने से बड़ा कोई दुख नहीं है, निर्वाण से बड़ा कोई सुख नहीं है। ये धर्मपद श्लोक 203 में कहा गया है। निर्वाण दो प्रकार के होते हैं, जो हैं उपाधिशेष निर्वाण और अनुपाधिशेष निर्वाण। साधक अपने जीवन काल में पुण्य अवस्था प्राप्त करने के बाद जिस निर्वाण का अनुभव करता है उसे उपाधिशेष निर्वाण कहते हैं। साधक शरीर छोड़ने के बाद जो निर्वाण अनुभव करता है और स्थायी रहता है उसे अनुपधिशेष निर्वाण कहते हैं। इसे परिनिर्वाण भी कहते हैं। बौद्ध धर्म में ऐसे नियम और कानून हैं जिनका पालन करना गृहस्थों और भिक्षुओं के लिए सुविधाजनक है। बौद्ध सिद्धांतों का पालन करने वाले गृहस्थों को उपासक, उपासिका, गृहिणी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षु, आचार्य और थेरा कहा जाता है। समय बीतने के साथ बौद्ध विद्वानों ने बुद्ध की शिक्षाओं में अद्वितीय, सूक्ष्म और विद्वतापूर्ण सिद्धांतों को पाया और स्पष्ट किया। तदनुसार बौद्ध धर्म में विभिन्न परंपराओं का उदय हुआ। इन्हें मुख्य रूप से 4 परंपराएं माना जाता है, जो इस प्रकार हैं। यद्यपि बुद्ध ने वेदों और उपनिषदों जैसे पवित्र ग्रंथों को मान्यता नहीं दी, फिर भी उनके सिद्धांत और दर्शन मुख्यतः सनातन हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर आधारित हैं। जैसे जैसे बौद्ध धर्म हमारे देश और विदेश में विशेष रूप से लोकप्रिय होता गया, इसके सिद्धांत के संबंध में 2 मुख्य विभाग उभरे और इसके विभिन्न संप्रदायों में चमक उठे, अर्थात हीनयान और महायान। सत्य, करुणा, प्रेम, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, कर्म के सिद्धांत में विश्वास, पुनर्जन्म, विभिन्न लोक, बौद्ध धर्मग्रंथों का अध्ययन, जीवों की सेवा जैसे गुणों का अभ्यास, ये सभी बौद्ध धर्म में शामिल हैं, और इस प्रकार बौद्ध धर्म अपने सिद्धांतों, प्रथाओं और कार्यान्वयन विचारों से बना है। बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म की पवित्र सिद्धि के 3 रत्न हैं। जिसने धर्म को पाया, बोधिभायुत का, भगवान, अरहत और सच्चा बुद्ध बना, और बुद्ध को बुद्धत्व और वरिष्ठता प्रदान की, वह धर्म है। जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं वे आर्य हैं। आर्यों का समुदाय संघ है। ये तीनों एक दूसरे से बहुत निकट से जुड़े हैं और महत्वपूर्ण, पवित्र और शुभ हैं। इन 3 रत्नों का स्मरण और प्रणाम बौद्धों की दैनिक प्रार्थना है। 3 रत्नों की पवित्र प्रार्थना क्या है? नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धन्ना बुद्धं शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामिन्, संगम शरण गच्छामि। भगवान, अरहंत और सही मायने में प्रबुद्ध व्यक्ति को नमस्कार। मैं बुद्ध के सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं धर्म के सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं संघ के सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। जैन धर्म एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसने जीत लिया है। जिन्होंने कर्म के बंधनों को तोड़ दिया है, संसार को पार कर लिया है और मोक्ष प्राप्त कर लिया है, उन्हें जिन कहा जाता है। जिनों का धर्म जैन धर्म है और जिनों द्वारा प्रचारित धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म का प्रचार विश्व में प्राचीन काल से ही तीर्थंकरों की परंपरा के माध्यम से होता रहा है। तीर्थंकर जैन धर्म के प्रचारक, शास्त्रों के प्रवर्तक, संसार में धर्म का प्रकाश फैलाने वाले और भवसागर से पार उतरने का मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। तीर्थंकरों के बारे में एक और व्याख्या यह है कि उन्हें तीर्थंकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने परलोक में अपने दर्शन में 16 उत्तम भावनाओं का अनुभव किया है और तीर्थंकर नामक एक अद्वितीय पुण्य कर्म किया है, तथा मोक्ष जाने से पूर्व गर्भावतरण, जन्माभिषेक, परिनिर्वाण, केवल ज्ञान और परिनिर्वाण, इन 5 पुण्य कर्मों के माध्यम से 4 घातिया कर्मों का नाश किया है और अपनी मुक्ति अवस्था में सर्वज्ञ हो गए हैं, तथा मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। तीर्थंकरों का नाम अर है, जिसका अर्थ है पूजनीय, क्योंकि उनकी पूजा जैन नागमा शक्रोक्त के माध्यम से की जाती है। इसी प्रकार चूंकि यह अरहों द्वारा सिखाया गया धर्म है, इसलिए इस धर्म को अरहत माता भी कहा जाता है। मुख्य रूप से 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी हैं। उन्हें वर्धमान महावीर जिनेश्वर भी कहा जाता है और पार्श्वनाथ स्वामी 23वें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर परंपरा में
जैन ऋषभदेव स्वामी को आदि तीर्थंकर मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का समय 6ठी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। जैन धर्म में 2 प्रकार की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण में 5 विभाग हैं: स्मृति, प्रत्याभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष दृष्टिकोण में 2 प्रकार हैं, जिन्हें समव्यवहारिका प्रत्यक्ष और परमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। परमार्थिक प्रत्यक्ष में 2 प्रकार हैं, जो सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष हैं। दूसरी ओर, जैन केवल 3 सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, और त्रिप्रमाणवादी कहलाते हैं। जैन धर्म में ईश्वर को संसार और जीवों का रचयिता नहीं माना जाता। इसी प्रकार, जैन धर्म वेदों और उपनिषदों को भी संपूर्ण रूप में स्वीकार नहीं करता। तीर्थंकरों द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं सहित धर्मग्रंथों का समूह जैन धर्म का मूल ग्रंथ है। इन्हें अंग, उपंग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल ग्रंथ और स्वतंत्र ग्रंथ में विभाजित किया गया है और इनमें अंग सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अंगों को जैन वेद माना जाता है और मुख्य 12 अंग हैं। इन 12 अंगों को द्वादशांग कहा जाता है। ये सभी मूल रूप से अर्ध-मागधी भाषा में रचे गए थे। ये सभी श्रुत स्कंद के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि तीर्थंकरों द्वारा प्रचारित धम्म शिक्षाओं को सुनने के बाद इन्हें दूसरों तक पहुंचाया गया। जैन तीर्थंकरों के जीवन और शिक्षाओं को एक मानक के रूप में स्वीकार करते हैं, बंधनों की बेड़ियों को तोड़ते हैं और कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कारक आवश्यक हैं। 1. जैन तीर्थंकरों के जीवन और संदेशों में विश्वास। 2. जैन सिद्धांतों का सही ज्ञान। 3. सही और शुद्ध आचरण। तीर्थंकर दिव्य और तेजस्वी पवित्र महान गुरु हैं जो सही समय पर अवतार लेते हैं और धर्म का प्रकाश फैलाते हैं और दुनिया में धर्म का प्रचार करते हैं, और इसलिए वे पूजनीय और भगवान के समान हैं। जैन धर्म का मानना है कि 24 तीर्थंकरों में से अंतिम श्री वर्धमान महावीर महास्वामी की शिक्षाएं वर्तमान युग की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। जैन धर्म का दर्शन और कार्यान्वयन। जैन धर्म नैतिकता, सदाचार और अच्छे आचरण पर विशेष जोर देता है। अहिंसा और दया जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। जैन धर्म जीवन, दुनिया आदि के बारे में स्याद्वाद दृष्टिकोण नामक कानून की एक अनूठी प्रणाली सिखाता है। स्याद्वाद का अर्थ है वह सिद्धांत की प्रत्येक निष्कर्ष सापेक्ष होता है। स्याद का अर्थ है वह तर्क जो हो सकता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्याद्वाद का अर्थ है वह तर्क जो हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब यह निष्कर्ष निकालें कि कमरे में एक काला घड़ा है, तो किसी न किसी तरह जोड़कर कहना चाहिए कि कमरे में एक काला घड़ा है। क्योंकि किसी कमरे में घड़े की उपस्थिति केवल उस स्थिति के परिप्रेक्ष्य से ही सही होती है। जब परिप्रेक्ष्य और स्थिति बदल जाती है, तो घड़ा अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार, घड़ा कमरे में हर जगह वैसा नहीं होता जैसा वह उस स्थिति, परिस्थितियों में होता है। इसलिए, एक दृष्टिकोण से जो सही है, वह स्थिति दृष्टिकोण बदलने पर अलग दिखाई दे सकता है। इसलिए, किसी वस्तु, तथ्य या स्थिति के बारे में हम जो निर्णय लेते हैं, वह उस स्थिति के लिए केवल उसी परिप्रेक्ष्य से सत्य होता है। इस तर्क को स्माद्वाद कहते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि दही दूध में बदल जाता है और दही दही में बदल जाता है। लेकिन इन दोनों ने दही जमाया है और अलग अलग अवस्थाएं प्राप्त की हैं। यदि हम दूध आदि वैकल्पिक इच्छाओं को न कहें, तो हमें केवल उस वस्तु को दही कहना चाहिए। इस प्रकार, इच्छाओं में अंतर की बात करने वाला तर्क स्याद्वाद है, और संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि इस तर्क में इस तथ्य को बहुत महत्व दिया जाता है कि जो कुछ भी अनंत है और जो कुछ भी मूल है, वही सत्य है। जैन धर्म के अनुसार, संसार शाश्वत है। इसी प्रकार, जीवन भी शाश्वत है। अनगिनत जीवन है। जन्म, मृत्यु, सुख और दुख का कारण कर्म है, और कर्म भी शाश्वत है। लेकिन सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही आचरण के साधनों की मदद से जीवों को कर्म के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। जैन दर्शन में इन साधनों को रत्नत्रय कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण होते हैं। यदि वस्तुओं की जांच निश्चित और निषेधात्मक गुणों के दृष्टिकोण से की जाती है, तो यह महसूस किया जाता है कि वे अनंत गुणों से संपन्न हैं। अतः चूंकि विद्यमान वस्तु समय के परिवर्तन के साथ गुण भी बदलती है,
इसलिए ये कहा जा सकता है कि वस्तु अनंत गुणों से संपन्न है। इस प्रकार गुणों से संपन्न वस्तु पदार्थ है। पदार्थ में अपरिवर्तनीय तत्व को गुण कहते हैं और जो तत्व बदलता है उसे पथ्य कहते हैं। इस सिद्धांत का पालन करते हुए, यद्यपि दुनिया में परिवर्तन होते हैं, ऐसे तत्व भी हैं जो नहीं बदलते हैं। दुनिया प्रत्यावर्तन के दृष्टिकोण से यह अनित्य है और गुणों के दृष्टिकोण से यह शाश्वत है। ये है, पदार्थ का स्वभाव शाश्वत है और इसकी कोई शुरुआत नहीं है। इसलिए जैन धर्म में कहा गया है कि दुनिया शाश्वत है। दुनिया में चीजों को एक डोमेन और बहु डोमेन के संदर्भ में आस्तिकाय और अकाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें लौकिक पदार्थ परमाणु रूप में है और आस्तिकाय नहीं है। शेष 5 पदार्थ अर्थात जीवन, पदार्थ, धर्म, अधर्म और स्थान बहु डोमेन हैं। इसलिए उन्हें आस्तिकाय क्षेत्र अर्थात बहुत सूक्ष्म स्थान कहा जाता है। अस्तिकाय में 2 भाग हैं, जो जीवन और गैर जीवन हैं। 2 प्रकार के जीव हैं, बद्ध और मुक्त। 2 प्रकार के बद्ध जीव हैं, जो त्रिसा कई इंद्रियों से युक्त और स्थावर एक केंद्रित हैं। जो जीवित नहीं है वह निर्जीव है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। जैन धर्म के अनुसार इस दुनिया में 9 सिद्धांत हैं, जिनमें 6 पदार्थ शामिल हैं। जीवन, गैर जीवन, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष के 7 सिद्धांत और पुण्य और पाप के 2 सिद्धांत 9 सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इन 9 सिद्धांतों को नव पदार्थ कहा जाता है। जीवन, धर्म, अधर्म, पोल, आकाश और काल 6 पदार्थ हैं। इन्हें षड्द्रव्य कहा जाता है। धर्म, अधर्म, पोल, आकाश और काल निर्जीव चीजें हैं। सभी निर्जीव चीजों में पुल सबसे महत्वपूर्ण है और यह निर्जीव और अभौतिक है। पवित्रता इंद्रियों, रस, गंध और रंगों से बनी है। शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली वस्तुएं, मन और कर्म ये सभी व्यक्तिगत हैं। जीवन और अन्य पदार्थों से युक्त स्थान को लोकाकाश कहते हैं। वह स्थान जहां कोरा आकाशीय पदार्थ विद्यमान है, उसे भी आलोक आकाश कहते हैं। वस्तुओं का अस्तित्व, परिवर्तन आदि समय से निर्धारित किया जा सकता है। समय सजीव और निर्जीव वस्तुओं के परिवर्तनों का मूल कारण है और उनके परिवर्तन में सहायता करता है। समय के 3 व्यवहारिक भेद हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। ये भेद केवल व्यवहारिक है। समय शाश्वत और अनंत है। समय के उपयोग अनेक और असंख्य हैं। उदाहरण के लिए, एक आम जो पहले फल था, अब फल बन गया है। ये जानने के लिए कि यह पकेगा, समय की सहायता आवश्यक है। इतना ही नहीं, ये केवल समय की सहायता से ही किया जा सकता है। इस प्रकार, समय जीव और लोक के परिवर्तनों को समझने में सहायता करता है। धर्म और अधर्म, जैन धर्म में धर्म और अधर्म का विशिष्ट स्थान है। धर्म का अर्थ है वह चीज जिसे सामान्यतः धारण करने के लिए कहा जाता है। यह ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ नैतिक शक्ति, अच्छा आचरण हो। इसी प्रकार, अधर्म का अर्थ ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ बुरा आचरण, नैतिक दुर्बलता हो। जैन धर्म में इन शब्दों का प्रयोग लाक्षणिक रूप से किया जाता है। धर्म का अर्थ है शक्ति। जिस प्रकार जल मनुष्य को गति करने में सहायता करता है, उसी प्रकार धर्मद्रव्य भी है, वह पदार्थ जो संसार में जीवों और सेतुओं की गति में सहायक होता है। वस्तुओं के खड़े रहने के लिए पृथ्वी आवश्यक है। इसी प्रकार अधर्मद्रव्य वह पदार्थ है जो जीवों और सेतुओं को गतिहीन होने और एक स्थान पर खड़े रहने में सहायता करता है। धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य संसार में विद्यमान हैं, संसार में फैले हुए नहीं हैं। संसार को रहने और शेष निर्जीव प्राणियों के रहने के लिए स्थान दिया गया है। आकाश में 2 भाग हैं, लोक और आलोक। यदि संसार में षड्द्रव्य हैं, तो संसार में केवल एक असीम आकाश है। कर्म, जैन धर्म में कर्म को भौतिक प्रकृति का माना गया है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कर्म को कन्या कर्म कुंड कहा गया है और कहा गया है कि संसार में ये शुद्ध वायु, ईथर और इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं और इनका कोई निश्चित गुण नहीं है। यद्यपि कर्म के कोई निश्चित गुण नहीं होते, किंतु जैसे ही कर्म कण जीवन में प्रवेश करते हैं, वे जीवन के प्रभाव के अनुसार भिन्न भिन्न गुण ग्रहण कर लेते हैं और उससे परिणाम उत्पन्न करते हैं। जैसे धूल विष के साथ मिलकर कड़वी हो जाती है और गुड़ के साथ मिलकर मीठी, उसी प्रकार यदि कर्म कण शुभ फलों से आकर्षित होते हैं,
तो वे पुण्य बन जाते हैं, और यदि वे अशुभ फलों से आकर्षित होते हैं तो वे पाप बन जाते हैं। कर्म का कोई आरंभ नहीं है। इसी प्रकार जीवन के कर्म बंधन की विरासत भी शाश्वत है, किंतु जैन दर्शन में कहा गया है कि कर्म बंधन का अंत है। जीवन सर्वमुक्त है, वह कर्ता और भोक्ता दोनों है। आत्मा, जो स्वभाव से शुद्ध है, अनादिकाल से कर्म से जुड़ी हुई है और कर्म के बंधनों में फंसी हुई है और संसार में संघर्ष कर रही है। जिस प्रकार सोना स्वयं शुद्ध होता है, फिर भी वह अनादिकाल से पत्थर से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार जीवन भी कर्म से जुड़ा हुआ है और कर्म के बंधनों के अधीन है। जीवन के इस क्रम को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है: देव, नरक, मनुष्य और तिर्यक। सोना शुद्ध होता है और पत्थर से जुड़ा होता है, फिर भी इसने अपनी शुद्धता नहीं खोई है। भले ही सोना पत्थर से जुड़ा हो, फिर भी सोने को उससे अलग करना संभव है। एक बार अलग हो जाने के बाद सोने को फिर से पत्थर में नहीं मिलाया जा सकता। यद्यपि यह कहना संभव नहीं है कि पत्थर सोने से कब जुड़ा, फिर भी पत्थर से सोने को अलग करना संभव है। इस प्रकार, यद्यपि कर्म की शुरुआत अज्ञात है और यद्यपि यह शाश्वत है, इसके बंधन को तोड़ना और मोक्ष प्राप्त करना संभव है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, घाती और अघाती। वह कर्म जो जीव में निहित अनंत गुणों को नुकसान पहुंचाता है, अर्थात जो जीव को संसार के बंधन में फंसाता है और उसे अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करने से रोकता है, उसे घाती कर्म कहा जाता है। जो कर्म नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वे अघाती कर्म हैं। जैन धर्म 7 सिद्धांतों के माध्यम से जीव कर्मों के बंधन और मोक्ष की व्याख्या करता है और फिर जीव की मुक्ति का मार्ग निर्देशित करता है। 7 सिद्धांत चरणों की श्रृंखला हैं जिनके माध्यम से जीव कर्म के बंधनों में फंस जाता है और संसार के बंधन में पड़ जाता है और मुक्त हो जाता है। वे हैं: 1 जीव, 2 अजीव, 3 आश्रव, 4 बंध, 5 संवर, 6 निर्जरा, 7 मोक्ष। जीव जीव है, जड़ अजीव है। सजीव और निर्जीव पदार्थ के संबंध में जीव कर्म के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार कर्म का प्रवाह अर्थात जीवन में प्रवाहित होने वाले कर्म को आश्रव कहा जाता है। कर्म का प्रवाह जीवन से चिपकना और उसे बांधना बंध कहलाता है। जीव को मुक्ति तक इस बंधन का फल भोगना ही चाहिए। जैसे जैसे जीवन कर्म का फल भोगता रहता है, परिणामस्वरूप नए फल जीवन में जुड़ते रहते हैं। तब द्वारा नए कर्मों को आने से रोकने की क्रिया को संवर कहा जाता है। यद्यपि संवर के कारण नए कर्म आकर जुड़ नहीं सकते, फिर भी जो कर्म पहले आ चुके हैं और जुड़ चुके हैं, उनके फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। यदि कोई नया कर्म प्रवाहित होकर जीवन में शामिल नहीं हो पाता, तब भी जीवन से पहले से जुड़ा कर्म तो रहेगा ही। उस कर्म का भी पाचन हो जाना निर्जरा कहलाता है। कर्म अपना फल देता है और स्वयं ही जीवन से अलग हो जाता है। ये सविपाक निर्जरा के समान है। कर्मों के स्वाभाविक रूप से क्षय होने से पहले आम को पकाकर उसे फल के रूप में पका लेना और फिर उसका भोग करना और इस प्रकार कर्म का अपघटन करना अविपाक निर्जरा कहलाता है। मोक्ष, घात और अघात के सभी कर्मों का पूर्ण क्षय और आत्मा का कर्म के बंधन से मुक्त होना है। जिस प्रकार पत्थर से अलग हुआ सोना पत्थर से नहीं जुड़ता, उसी प्रकार संवर और निर्जरा द्वारा कर्म के बंधन से अलग हुई आत्मा पुनः कर्म से नहीं जुड़ती। यह मुक्ति 8 कर्म बंधनों के समान है। जैन धर्म में ये पहले ही उल्लेख किया गया है कि आत्मा अनादिकाल से घाती और अघाती के 8 प्रकार के कर्म बंधनों में फंसी हुई है, और अब हम 8 कर्म बंधनों के विवरण पर विचार करते हैं। 8 प्रकार के कर्म बंधन हैं: घाती कर्म बंधन 1 ज्ञान वर्णीय, 2 दर्शन वर्णीय, 3 मोहनीय, 4 अंतराय। अगति कर्म बंधन 5 वेदनीय, 6 आयुष्य कर्म, 7 नव, 8 गोत्र। 1 ज्ञान वर्णीय, जो कर्म जीव को अनंत ज्ञान से वंचित करता है, वह ज्ञान वर्णीय कर्म है। 2 दर्शन वर्णीय, जो कर्म जीव से अनंत दृष्टि को छिपाता है, अर्थात अनंत दृष्टि को होने से रोकता है, वह दर्शन वर्णीय कर्म बन जाता है। इसका अर्थ है कि जो कर्म जीव को सप्तरूप दर्शन का लाभ लेने से रोकता है। 3 मोहनीय कर्म, जो कर्म जीवन के सत्य और चरित्र के गुणों को हानि पहुंचाता है, वह मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के कारण जीव संसार की मोहक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, अनंत सुखों को खो देता है और संसार से बंध जाता है। 4
अंतराय कर्म, जो कर्म दान, लाभ, भोग और वीर्य बल में बाधा उत्पन्न करता है, वह अंतराय कर्म है। ये जीव के जीवन को अच्छे कर्मों में संलग्न होने से रोकता है। 5. वेदनीयक, जो भी जीव को सुख दुख का कारण बनता है, वह वेदनीयक है। 6. आयुष्य कर्म, आयु कर्म, जो कर्म जीव को नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के शरीरों में रोकता है और जीव की आयु निर्धारित करता है, वह आयु कर्म है। 7. नाम कर्म, वह कर्म जो किसी जीव के व्यक्तित्व लक्षणों को निर्धारित करता है, जैसे शरीर, ऊंचाई, आकार, रंग आदि, नामकर्म है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी किसी जीव को विभिन्न रूप धारण कराता है, वह नामकर्म है। 8. गोत्र कर्म, वह कर्म जो किसी जीव की जाति, कुल, गोत्र आदि को निर्धारित करता है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। मोक्ष का मार्ग, जीवन और कर्म के इन 8 बंधनों से मुक्ति के लिए जैन धर्म ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के सूत्र निर्धारित किए हैं। इन्हें रत्नत्रय या 3 रत्न जैसे मार्ग कहा जाता है, जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करते हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ है जिनों और उन सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखना जो जिनों की नींव हैं। जीवों के प्रति करुणा, धर्म के प्रति समर्पण, शांति और इंद्रियों पर नियंत्रण, ये सभी सम्यक दर्शन के लक्षण हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि से देखे गए विचारों को स्पष्ट रूप से समझने और जीवित तथा निर्जीव चीजों को उनके वास्तविक रूप में समझने की क्षमता है। सम्यक चरित्र बाह्य और आंतरिक अभ्यास है जो संसार निवृत्ति की ओर ले जाता है। सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक दृष्टि से देखे गए विचारों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता है। जैन दर्शन में जीवों को जीवन में त्रिरत्नों का ठीक से पालन करने और उनके फल प्राप्त करने में मदद करने के लिए 7 सूत्र बताए गए हैं। वे हैं 1. महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और संयम। 2. समिति, अपने कार्यों, भाषण, भिक्षा स्वीकार करने, मलमूत्र साफ करने आदि में अत्यधिक सावधान रहना और किसी भी तरह से दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। 3. गुप्ती, विचार, भाषण और शारीरिक गतिविधियों में अत्यधिक संयम का अभ्यास करना। असंगत्व और ब्रह्मचर्य ये 10 शील हैं। 5. जीवन और जगत के संबंध में सिखाए गए मुख्य सिद्धांतों का ध्यान करना। 6. भूख, प्यास, सर्दी और गर्मी आदि के कारण होने वाली असुविधाओं पर धैर्य के द्वारा विजय प्राप्त करना। 7. चरित्र की पूर्ण शुद्धता, पूर्ण वैराग्य, पवित्रता और समता प्राप्त करना। इन 7 सूत्रों में पंचव्रत महाव्रत सबसे महत्वपूर्ण हैं और जैन मानते हैं कि इन 7 सूत्रों का पालन करने का फल इनके सच्चे पालन से मिलेगा। जैनियों में आमतौर पर 2 सामाजिक विभाजन होते हैं, गृहस्थ और साधु। गृहस्थों में पुरुषों को श्रावक और उपासक कहा जाता है और महिलाओं को श्राविका और उपासिका कहा जाता है। त्याग का व्रत लेने वाले पुरुषों को निग्रहंथी, साधु और मुनि कहा जाता है। इसी प्रकार महिलाओं को भी निग्रहंथी, सान्वी और अरिके कहा जाता है। सन्यासियों को नियमों का बहुत कठोरता से पालन करना होता है और उनके नियम बहुत सख्त होते हैं। गृहस्थों के नियम भी काफी कठोर होते हैं और सन्यासियों के नियमों की तुलना में सरल ही होते हैं। जैनियों द्वारा पूजित परमेश्वर को पंचपरमेष्ठी कहा जाता है। जैन धर्म में पंचपरमेष्ठी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पवित्र है। पंचपरमेष्ठी अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं। जो व्यक्ति सम्यदर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कृत्य के त्रिरत्नों के त्रिविध संगम में स्नान करता है, वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैन शास्त्रों में साधु, उपाध्याय, आचार्य, सिद्ध और अरहत का विस्तृत वर्णन मिलता है और इस विषय में हमें विशेष जानकारी मिलती है कि तीर्थंकर सिद्धपमेष्ठी होते हैं। जैन धर्म में कहा गया है कि कर्म के बंधनों में फंसा हुआ जीवात्मा कर्म से मुक्त होकर सिद्धपमेष्ठी के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म, जो ईश्वर को संसार का रचयिता नहीं मानता, उसमें कर्म के बंधनों से मुक्त पवित्र पंचपरमेष्ठी की पूजा और आराधना सम्मिलित है। जैन दर्शन के अनुसार, जिसने अच्छे आचरण, अच्छे कर्म और अच्छे विचारों के माध्यम से कर्म के बंधनों को तोड़ने के 3 अनमोल साधन बताए हैं, जो व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह न केवल जिन विजेता होता है, बल्कि एक नायक बहादुर भी होता है।
जैन दर्शन से संबंधित मूल ग्रंथों में अरहत प्रवचन संग्रह, वर्मगम सार, द्वादशांग सूत्र और तत्वार्थाधिगम सूत्र प्रसिद्ध हैं। 5 सर्वोच्च प्राणियों को नमस्कार का मंत्र, जिसे जैनियों के बीच पहला शुभ माना जाता है, अत्यंत पवित्र है और आमतौर पर इसे जैनियों की गायत्री कहा जाता है। वह पवित्र मंत्र है, नमो अरहंतान, नमो सिद्धान, नमो अयर्यान, नमो उवज्जैन, नमो लोए सबा साहुन। आस्तिक दर्शन, वैदिक दर्शन, वन न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम थे। उनका एक नाम अक्षपाद भी है, इसलिए न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। न्याय वस्तुओं को मानकों से जांचने का विज्ञान है। न्याय दर्शन प्रत्येक विचार की तार्किक रूप से जांच करता है और कारण के आधार पर जीवन, जगत, आत्मा आदि के बारे में स्पष्टीकरण देता है। चूंकि यह एक ऐसा विज्ञान है जो तर्क से भरा है, इसलिए इसे तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। इसी प्रकार, चूंकि यह जीवन, जगत, आत्मा आदि की आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करता है, इसलिए इसे अक्षिकी भी कहा जाता है। यद्यपि न्यायदर्शन तर्कसंगत है, ये बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या मोक्ष है और तर्क और कारण के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रस्तावित करता है। न्यायदर्शन के स्तंभ 4 सिद्धांत और 16 विचार हैं। कुल मिलाकर, न्यायदर्शन में प्रतिपादित सिद्धांतों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1 ज्ञान के सिद्धांत, 2 संसार के सिद्धांत, 3 आत्मा के सिद्धांत और आत्मा की मुक्ति, 4 ईश्वर के सिद्धांत। न्यायदर्शन ने 4 सिद्धांतों को अपनाया है। वे हैं 1 प्रत्यक्ष प्रमाण, 2 अनुमान प्रमाण, 3 शब्द प्रमाण, 4 उपमान प्रमाण। न्यायदर्शन कहता है कि आत्मा अमर है और शरीर से अलग है। ये शरीर क्या है? आत्मा क्या है? शरीर आत्मा साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकता है? उससे पहले, आत्मा और शरीर के अस्तित्व को 4 उपदेशों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, और फिर आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान के लिए विचार का मार्ग समझाया गया है। विचार में सहायक 16 तत्वों का वर्णन न्यायदर्शन में इस प्रकार किया गया है। 1 उपदेश, 2 आधार, 3 संशय, 4 लाभ, 5 दृष्टांत, 6 सिद्धांत, 7 अंग, 8 तर्क, 9 निष्कर्ष, 10 तर्क, 11 अनुमान, 12 अनुमान, 13 हेत्वाभास, 14 भ्रम, 15 जाति, 16 निग्रस्थान। 1 उपदेश, ये पहला चरण है जो सही समझ में मदद करता है और इसमें 4 उपविभाग हैं। 1 प्रत्यक्ष, 2 अनुमान, 3 शब्द, 4 उपमान। 2 आधार, जो भी आत्मज्ञान का विषय है वह आधार है। न्यायदर्शन में आधार के 12 विषय हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 आत्मा, 2 शरीर, 3 इंद्रियां, 4 इंद्रियों के विषय, गंध, रसना, रंग, स्पर्श और शब्द, 5 बुद्धि, 6 मन, 7 वृत्ति, 8 दोष, 9 भूत प्रेत, 10 फल, 11 दुख, 12 अप्राप्य मोक्ष। 3 संशय, आत्मा, मान आदि के विषय में मन में उत्पन्न होने वाले संशय को संदेह कहते हैं। जब संशय उत्पन्न होता है, तो उचित जांच शुरू होती है। तब सत्य की खोज शुरू होती है। 4 लाभ, जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मा की जांच करने से क्या लाभ है? 5 दृष्टांत, संशय दूर करने और लाभ समझाने के लिए दृष्टांत आवश्यक हैं। एक उदाहरण सामान्य नियमों को प्रकट करता है। एक उदाहरण का अगला चरण सिद्धांत है। 6 सिद्धांत, एक सिद्धांत वह है जो एक उदाहरण की पुष्टि करता है और उसकी सच्चाई को दर्शाता है। 7 तत्व, जब कोई सिद्धांत स्पष्ट होता है तो उसे स्वर्णपत्र देने और उसे अपराजय बनाने के लिए आपत्तियां आती हैं, अर्थात विरोधी पक्षों के सिद्धांत आते हैं। इन आपत्तियों का निष्पक्षता से सामना करना तत्व कहलाता है। 8 तर्क को एक परिकल्पना कहा जा सकता है। तर्कों की एक श्रृंखला है जिसका उपयोग किसी तर्क में विरोध का सामना करने के लिए अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए किया जाता है। 9 निष्कर्ष, एक निष्कर्ष तथ्यों और विचारों के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष की समझ है। एक निष्कर्ष तर्क के माध्यम से बनाया जाता है। 10 तर्क, वे जो तर्क देते हैं और वे जो प्रतिवाद करते हैं। तर्क अपने अपने मत को तार्किक रूप से स्पष्ट करने और सत्य तक पहुंचने का एक प्रयास है। तर्क को एक चर्चा कहा जा सकता है। शिक्षकों और छात्रों के बीच होने वाली चर्चा को तर्क का एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। 12 वितंडा,
वितंडा बिना किसी पक्ष के दूसरों के पक्षों की निंदा करना है। 13 हेत्वाभास। हेत्वाभास को हेतु दोषों के लिए हेत्वाभास कहा जाता है। हेतु का अर्थ है कारण, और जो कारण प्रतीत होता है उसे हेत्वाभास कहते हैं। 14 छला। ये तर्क देना कि तर्क में प्रयुक्त वाक्यों में कोई भ्रांति है, छला है। उदाहरण, वादी 9 कंबलों के अर्थ में नव कंबल कहता है। फिर प्रतिवादी नव का अर्थ नया कहता है और इस शब्द की व्याख्या एक नए कंबल के रूप में करता है। ये छला है। 15 जाति। गलत उदाहरण के आधार पर दिए गए झूठे उत्तर को जाति कहते हैं। 16 निग्रह स्थान। किसी तर्क में पराजित होने की स्थिति निग्रह स्थान है। निग्रह स्थान, विरोधी पक्षों के तर्कों को निराधार बताकर और तर्क प्रतिवाद को समाप्त करके किसी तर्क में पराजित होने की स्थिति है। न्यायदर्शन में कहा गया है कि यदि आकांक्षी इन 16 चरणों से सही ढंग से गुजरता है, तो वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। न्यायदर्शन संग्रह। न्यायदर्शन में 9 तत्वों का उल्लेख है। वे हैं समय, दिशा, बुद्धि, आत्मा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और अंतरिक्ष। दुनिया का निर्माण परमाणुओं के संयोजन से हुआ था। दुनिया का निर्माण 9 तत्वों और परमाणुओं से हुआ था। ईश्वर इन सब का मूल कारण है। वह परमात्मा है। परमात्मा सर्वज्ञ और सनातन सर्वज्ञ है। ईश्वर जीवों के पिछले कर्मों के अनुसार दुनिया का निर्माण, संरक्षण और संहार करता है। जीव, वे असंख्य हैं और अपने पूर्व कर्मों के अनुसार संसार के बंधन के अधीन हैं। संसार के बंधन में आत्मा राग द्वेष जैसे कष्टों का अनुभव करती है। इस कष्ट से मुक्ति का मार्ग पहले बताई गई 16 बातों का ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कष्टों से मुक्ति पा सकता है। जब ज्ञान अज्ञान को दूर कर देता है, तो आत्मा राग द्वेष जैसे कष्टों से मुक्त हो जाती है और कर्म से मुक्त हो जाती है। जब व्यक्ति कर्म से मुक्त होता है, तो वह जन्म और कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार, न्यायदर्शन में आत्मा की जन्म, मृत्यु और कष्ट से पूर्ण मुक्ति को अपवर्ग कहा गया है। इस प्रकार, न्यायदर्शन ईश्वर और आत्मा के इन विचारों को तार्किक रूप से उचित ठहराता है। न्यायदर्शन पर मूल ग्रंथ महर्षि गौतम द्वारा रचित प्रसिद्ध न्यायसूत्र है। वात्स्यायन ने महर्षि गौतम के न्यायसूत्र पर एक भाष्य लिखा, जो न्यायसूत्र पर एक बहुत ही विस्तृत और प्रसिद्ध भाष्य है। महर्षि गौतम का समय लगभग 1000 ईसा पूर्व था, 4वीं शताब्दी, तथा उनके सूत्रों के भाष्यकार वात्स्यायन का समय लगभग 5वीं शताब्दी माना जाता है। न्यायदर्शन पर वार्तिक और व्याख्यात्मक ग्रंथ समय के साथ विभिन्न लेखकों द्वारा बड़ी संख्या में रचे गए। इनमें उद्योतकी, वार्तिक, उदयन की, तात्पर्य परिशुद्धि, जयंत की, न्यायमंजरी, भास्वंजन की, न्यासार और गंगेश की तत्वचिंतामणि प्रमुख हैं। 3 वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के मूल शिक्षक कणाद के महर्षि थे। वैशेषिक शब्द विशेष से बना है। वैशेषिक दर्शन में विशिष्टता को बहुत महत्व दिया गया है। ये दर्शन मुख्यतः परमाणु, आत्मा और आकाश के विषयों पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन का दावा है कि असंख्य परमाणु और आत्माएं हैं और उनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्टता है। इस विशिष्टता के कथन ने इस दर्शन को वैशेषिक नाम दिया है। कणाद महर्षि का एक अन्य नाम उलुका महर्षि भी है। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन के लिए 2 अन्य नाम कणाद दर्शन और औलुक्य दर्शन भी प्रचलित हैं। वैशेषिक दर्शन वस्तुओं के विचार के ज्ञान को अधिक महत्व देता है, अर्थात यह आधार को अधिक महत्व देता है। न्याय दर्शन विषय वस्तु के ज्ञान, अर्थात मात्रा के ज्ञान को विशेष स्थान देता है। इसलिए, न्याय और वैशेषिक दर्शन एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित हैं। इन दोनों दर्शनों के सिद्धांतों में मूलतः केवल थोड़ा सा अंतर है, जिनमें से अधिकांश समान हैं और लक्ष्य भी आत्मा की मुक्ति है, इसलिए उन्हें एक साथ समान तकनीक माना जाता है। वैशेषिक दर्शन दुनिया के निर्माण, अस्तित्व, विघटन आदि के मौलिक विचारों की जांच करता है और कहता है कि सब कुछ परमाणुओं का एक रूपांतर है। इसलिए, इस दृष्टिकोण को परमाणुवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन में केवल 2 सिद्धांत, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमा, स्वीकार किए जाते हैं, और अन्य सभी सिद्धांत इन दोनों में निहित हैं।
वैशेषिक दर्शन दुनिया में दिखाई देने वाली चीजों की जांच करता है और उन्हें समूहों में विभाजित करता है और वैशेषिक दर्शन में एक विस्तृत व्याख्या देता है। इस प्रकार 7 विभाग किए जाते हैं और वैशेषिक दर्शन इन 7 विचारों के विस्तार तक सीमित है। 7 विभाग हैं: 1 द्रव्य, 2 गुण, 3 कर्म, 4 सामान्य, 5 विशेष, 6 समवाय, 7 अभाव। पदार्थ का अर्थ है वह चीज जो विचार और नाम के अधीन है, और वैशेषिक दर्शन कहता है कि इन चीजों की सही समझ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशेषिक दर्शन विस्तार से बताता है कि दुनिया में 9 प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे दृश्य पदार्थों और विचारों के 7 समूह हैं। वे 9 पदार्थ क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, देश, आत्मा, मन। इनमें से प्रथम 5 पदार्थों को पंचभूत कहते हैं और इनमें गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द गुण प्रमुख हैं। इनमें से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु परमाणुओं से बने हैं और परमाणु अनंत एवं जड़ हैं। आत्मा सर्वव्यापी और अमर है। इस प्रकार पदार्थों का विभाजन करने के बाद इन पदार्थों के स्वरूप और शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तत्पश्चात वैशेषिक दर्शन आत्मा और उसमें निहित शक्तियों की व्याख्या करता है। इसी प्रकार शरीर और उसके अंगों की परीक्षा और व्याख्या करते हुए कहा गया है कि शरीर का जन्म कर्म के कारण होता है। इसी प्रकार ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, मोक्ष आदि के विचार को वैशेषिक दर्शन में विस्तार से समझाया गया है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में विषय वस्तु को 4 चरणों में समझाया गया है: पदार्थों का विभाजन, वर्णन, परीक्षण और प्रदर्शन। भाग्य वैशेषिक दर्शन में ईश्वर के विचार की कोई विशिष्ट और विस्तृत व्याख्या नहीं है। हालांकि वैशेषिक दर्शन इस बात से सहमत है कि भाग्य नामक एक शक्ति ही संसार की रचना, जीवों के जन्म और मृत्यु आदि सभी का कारण है। भाग्य कर्म शक्ति है और परमाणुओं और आत्माओं के मिलन की क्रिया है। इस प्रकार संसार और जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या ये कहकर की जाती है कि भाग्य संसार का सह कारण है और परमाणु भौतिक कारण है। एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो परमाणुओं की गति के लिए उत्तरदायी हो और उस शक्ति को अदृश्य भाग्य कहा जाता है। भाग्य को ईश्वर की इच्छा भी कहा जाता है। यह अदृश्य शक्ति अर्थात ईश्वर संसार की समस्त रचना, स्थिति और प्रलय का कारण है, जिसे परमाणुओं के संयोग और वियोग की विस्तृत व्याख्या द्वारा स्पष्ट किया गया है। जीव और परमाणु असंख्य हैं। प्रत्येक जीव अपने कर्मानुसार इस संसार में जन्म लेता है। इस संसार की वस्तुओं का सही ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञान दूर होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को एक अच्छा और सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर चीजों का सही ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीव जन्म और मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन दुनिया, आत्मा, भाग्य, जीवन का विस्तृत विवरण देता है और अपने तरीके से जीवों के मोक्ष का मार्ग दिखाता है। वैशेषिक दर्शन का आधार जो ग्रंथ है, वह महर्षि कणाद का वैशेषिक सूत्र है। माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुई थी। प्रशस्तपाद का पदार्थ धर्म संग्रह और शिवादित्य मिश्र का सप्तपदार्थी वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 3 सांख्य दर्शन, इस दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल थे। सांख्य शब्द की उत्पत्ति सांख्य शब्द से हुई है। सांख्य का अर्थ 3 तरह से गिनती, पूछताछ और चर्चा है। इस दृष्टिकोण को सांख्य कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया, जीवन आदि विचारों के स्रोतों को संख्याओं में विभाजित करता है और उन्हें जीवन के मोक्ष की व्याख्या करने के लिए आधार के रूप में उपयोग करता है। एक अन्य मत यह है कि इसका नाम सांख्य दर्शन इसलिए रखा गया क्योंकि यह सही समझ सांख्य इक्वल्स ज्ञान देने वाला दृष्टिकोण है। न्याय और वैशेषिक दर्शनों में जहां जगत से संबंधित चीजों के अनेक विभाजन और व्याख्याएं हैं, वहीं सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष नामक केवल 2 प्रकार के मूलभूत सिद्धांतों का प्रस्ताव है। संसार, जीवन, इंद्रियां और शरीर सभी प्रकृति और पुरुष के मिलन के कारण हैं। इसलिए सांख्य दर्शन कहता है कि यह संसार, जन्म आदि सभी एक प्रभाव हैं और इसका एक कारण अवश्य होना चाहिए। ये कारण प्रकृति है और सांख्य दर्शन में कहा गया है कि जीवन, संसार, जन्म आदि सभी प्रकृति के नियंत्रण में हैं और अपनी शक्ति और प्रभाव में सीमित हैं। प्रकृति, जड़ प्रकृति जगत का मूल सिद्धांत है। प्रकृति में 3 अंतर्निहित गुण हैं:
ये हैं सत्व, रज और तम। 3 धागों से बनी रस्सी की तरह ये प्रकृति के हैं और इनसे बनी प्रकृति अपनी सामान्य अवस्था में विद्यमान रहती है। सत्व गुण, ये गुण सुख, आनंद और प्रकाशमय क्षमताओं से बना है। रजस गुण, ये गति का गुण है। ये दुख और पीड़ा से भी बना है। ये गुण सत्य और अंधकार के गुणों की गति और अस्तित्व में सहायता करता है। तमस गुण, यह आलस्य, प्रमाद, बेचैनी, निद्रा आदि से बना है और परिणाम स्वरूप यह आलस्य, अज्ञान और अंधकार देने वाला गुण है। पुरुष, यह ऊर्जा से बना है और चेतना स्वरूप है। पुरुष को जगत की चेतना, आत्मा कहा जाता है। पुरुष शरीर और इंद्रियों से पृथक है और चेतना की शक्ति है। इस चेतना के चेतना, पुरुष, चिचक्ति, आत्मा आदि नाम हैं और इन सभी का अर्थ एक ही है। पुरुष में कोई गुण, दोष या विशेष लक्षण नहीं होते। वह एक निराकार पदार्थ है। संसार की रचना, ये संसार और इसके अद्वितीय जीव जड़ प्रकृति और चेतन पुरुषों के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। संसार में कुल 2 तत्व हैं। ये सभी प्रकृति से आच्छादित हैं और पुरुष शक्ति से संपन्न हैं। प्रकृति पुरुष के संयोग से महत या बुद्धि उत्पन्न होती है और उससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से मन, 5 कर्मेंद्रियां, मुख, हाथ, पैर, गुदा और कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 भूत, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश उत्पन्न हुए। सांख्य दर्शन कहता है कि ये 25 तत्व संसार, जीवन और जन्म का आधार हैं। मोक्ष का मार्ग, प्रकृति और पुरुष के मिलन से उत्पन्न इन परिणामी जीव जगत का सही बोध ही मोक्ष का मार्ग है। इस बोध की सहायता के रूप में सांख्य केवल 3 मानकों को स्वीकार करता है। वे हैं 1 प्रत्यक्ष, 2 अनुमान, 3 ध्वनि। जीवन में सुख और दुख हैं, और दर्द को सांख्य दर्शन में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन्हें तापात्रय कहा जाता है। तापात्रय 1 आध्यात्मिक दर्द, 2 आध्यात्मिक, 3 सुपर दिव्य। आध्यात्मिक दर्द, शारीरिक और मानसिक दर्द आध्यात्मिक दर्द हैं, जिसमें बुखार, सिरदर्द, मानसिक चिंता, क्रोध आदि भी शामिल हैं। आध्यात्मिक, अन्य मनुष्यों, जानवरों, कांटों, पत्थरों आदि के कारण होने वाले कष्टों को आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हत्या, सांप का काटना, कांटों से चुभना आदि। आध्यात्मिक, अलौकिक शक्तियों जैसे भूत, आत्मा आदि के कारण होने वाले कष्टों को आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। इन 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति को सांख्य दर्शन मोक्ष या मुक्ति कहता है। सांख्य, जो कहता है कि अज्ञानता दुख का कारण है, कहता है सांख्य दर्शन में कहा गया है कि इस बुद्धि को विकसित करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और प्रयास आवश्यक है। मुक्ति, मुक्ति 2 प्रकार की होती है, देह से मुक्ति और देह से मुक्ति। देह से मुक्ति, जो आत्मा की मुक्ति है, यानी दुख और परेशानियों से मुक्ति, जबकि आत्मा अभी भी इस शरीर में है। जैसे एक नर्तकी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए नृत्य करती है और फिर स्थिर खड़ी हो जाती है, भले ही वह एक नर्तकी हो, वह स्थिर खड़ी रहती है, उसी प्रकार आत्मा की स्थिति, भले ही वह मुक्त हो, शरीर में शरीर से मुक्ति है। शरीर से मुक्ति आत्मा, मनुष्य की शरीर की मृत्यु या शरीर के अंत के बाद शरीर के सभी बंधनों से मुक्त होने की स्थिति है। इसकी तुलना नर्तकी द्वारा अपनी नृत्य पोशाक उतारने और अपने स्वरूप में होने की स्थिति से की जा सकती है। इस प्रकार, दुख के 3 कारणों से मुक्ति को सांख्य दर्शन में विस्तार से समझाया गया है। सांख्य दर्शन में, जो कहता है कि प्रकृति और पुरुष सर्वोच्च सिद्धांत हैं, ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं है। सांख्य दर्शन, जो बताता है कि सभी जीवित चीजें प्रकृति और पुरुष के मिलन से बनी थीं, निश्चित रूप से यह नहीं कहता कि प्रकृति और पुरुष का मिलन किस कारण हुआ। सांख्य दर्शन के बाद के चरण के रूप में, योग दर्शन में इसका उत्तर है और ईश्वर के विचार को इसमें समझाया गया है। महर्षि कपिला के सांख्य सूत्र और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, गौड़पाद की सांख्य कारिका भाष्य और विज्ञान भिक्षुओं का सांख्य प्रवचन भाष्य सांख्य दर्शन के कई ग्रंथों में प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हैं। 4 योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक और सांख्य दर्शन दुनिया, जीवन, जीवन के सुख, दुख, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के बारे में व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही संसार के इस चक्र से मुक्ति मिलती है।
योग दर्शन ने उस मोक्ष के लिए सबसे शुद्ध, वैज्ञानिक और व्यवहारिक मार्ग दिखाया है। परंतु योग दर्शन में ईश्वर को ईश्वर कहा गया है और ईश्वर के अस्तित्व को पुनर्तः स्वीकार एवं पुष्ट किया गया है। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि योग दर्शन सांख्य दर्शन का अगला व्यवहारिक चरण है। योग दर्शन कहता है कि योगाभ्यास सांख्य में वर्णित ज्ञान एवं बुद्धि की प्राप्ति का शुद्ध मार्ग है। ये दर्शन अभ्यास के ऐसे चरण प्रदान करता है जो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए अनुकूल हैं और सिद्धांत की अपेक्षा क्रियान्वयन को प्राथमिकता देते हैं। इस दर्शन का सार यह है कि संसार और जीवन में सांख्य के सिद्धांत योग दर्शन में व्यापक रूप से स्वीकृत हैं, तथा सांख्य और योग दर्शन के बीच गहरा संबंध एवं सामंजस्य है। योग दर्शन में भी सांख्य की भांति अभिव्यक्ति, संशय और शब्द के 3 मानक स्वीकार किए गए हैं। योग शब्द युज तत्व से बना है। युज का अर्थ है जुड़ना। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। इस दर्शन के प्रणेता ऋषि पतंजलि हैं। योग क्या है? इस प्रश्न का उत्तर पतंजलि योग सूत्र में दिया गया है। योग चित्तवृत्ति निरोध। योग सभी मानसिक प्रवृत्तियों अर्थात मानसिक प्रवृत्तियों का निरोध है। वृत्ति मन की विचार प्रक्रिया है। वृत्ति मानसिक सरोवर में तरंग है। प्रत्येक वृत्ति संस्कारों का निर्माण करती है और संस्कारों से ही व्यक्ति के चरित्र और कार्यों का निर्माण होता है। योग दर्शन में कहा गया है कि मानव मन में सामान्यतः 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। वे हैं 1 क्षिप्त, वस्तुओं के बीच फेंके जाने की अवस्था। 2 मूढ़, सोए रहने की अवस्था, मूर्छा में रहने की अवस्था। 3 विक्षिप्त, सत्व के प्रभुत्व की अवस्था, जहां मन विषय और ध्यान के बीच झूल रहा होता है। 4 एकाग्र, किसी वस्तु पर एकाग्र होने की अवस्था। 5 निरुद्ध, वह अवस्था जो उपरोक्त 4 अवस्थाओं से बाहर है, अर्थात वह अवस्था जिसमें मन पूर्ण नियंत्रण में होता है। जब जीव इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे समाधि का अनुभव होता है। जब समाधि प्राप्त होती है तो कर्मों का बंधन टूट जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन का ये जन्म योग दर्शन बताता है कि मृत्यु के कर्म चक्र के फंसने के 5 मूल कारण हैं, और इन्हें पंचक्षेश में 5 तत्वों दुखों के रूप में वर्णित किया गया है। 5 तत्व 1 अज्ञान, स्वयं और स्वयं के बारे में उचित ज्ञान का अभाव। 2 अस्मिता, अहंकार, जिसका अर्थ है मैं की भावना। 3 राग, दुनिया की चीजों में रुचि इच्छाएं। 4 वेद, संघर्ष जो निर्वाण की ओर ले जाता है। दुष्ट मन जो तब उत्पन्न होता है जब किसी का राग पूरा नहीं होता, दूसरों के लिए घृणा। 5 अभिनिवेश, मृत्यु का भय, जीने की इच्छा। जब मानव मन ऊपर वर्णित 5 चरणों से गुजरता है और समाधि की शुद्ध और पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है और 5 तत्वों के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो जीव मुक्ति प्राप्त करता है। योग दर्शन में कहा गया है कि समाधि अवस्था, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को योगाभ्यास के रूप में सही साधना करनी चाहिए। वह योगाभ्यास का मार्ग है 8 अंग, और इनका उचित पालन करने से व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, जैसा कि योग दर्शन में पुष्टि की गई है। योग का अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग का अर्थ है 8 अंगों या 8 अंगों से युक्त मार्ग। योग साधना के 8 चरण हैं। 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान, 8 समाधि। योग दर्शन कहता है कि योग मार्ग के इन 8 अंगों से सफलतापूर्वक गुजरने और मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधक को अपने प्रयास के साथ साथ ईश्वर की कृपा की भी उतनी ही आवश्यकता है। ईश्वर को ईश्वर कहकर इस दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि सिद्धांत की तुलना में व्यवहार की दृष्टि से ईश्वर अधिक आवश्यक और अनुभवजन्य है। ईश्वर के संबंध में कहा गया है, कोशकर्म विपाकस्यार्पण परिष्ठा पुरुष विशाह ईश्वर। ऐसा योग दर्शन में कहा गया है, अर्थात जो केशदी से संतुष्ट नहीं है, वही ईश्वर है। वे महादेश्वर के गुणों से परिपूर्ण हैं और ईश्वर हैं। वे सर्वज्ञ और शाश्वत हैं, तथा अद्वितीय हैं। ओंकार को वाणी का मूर्त रूप तस्य वाचः प्रणवः कहा गया है, जो ईश्वर का स्वरूप है। योग दर्शन का एक अन्य नाम राजयोग भी है। इस योग दर्शन के साधन अष्टांग मार्ग तथा अन्य विषयों का विस्तृत विवरण इस पुस्तक के हिंदू धर्म के 4 योग अध्याय में प्रस्तुत किया जाएगा। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र नामक ग्रंथ इस दर्शन का आधार है।
व्यास भास्कर, वाचस्पति कृत, तत्व वैशारदी भाष्य तथा भोजराज कृत इन सूत्रों पर रचित राजमार्तंड भाष्य अत्यंत प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। 5. मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी हैं। एक समय ऐसा आया जब आस्तिकों में एक प्रकार की नास्तिकता की भावना उत्पन्न हुई, यह मानते हुए कि वेदों के कर्मकांडों की कोई आवश्यकता नहीं है और आत्म साक्षात्कार के लिए वेदों की सहायता आवश्यक नहीं है। उस समय मीमांसा दर्शन वह दर्शन था जो मानो वेदों के कर्मकांडों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ हो। वेदों को प्रमाण के आधार के रूप में उपयोग करके ब्रह्म और धर्म के बारे में सच्चा ज्ञान देने के लिए जो दृष्टिकोण उभरा, उसे मीमांसा दर्शन कहा जा सकता है। मीमांसा का अर्थ है प्रमाण के साथ सोचना। एक अन्य दृष्टिकोण ये भी है कि इसे वेद विचार विज्ञान के रूप में भी समझा जाता है। वेद अचूक हैं, मनुष्य की समझ में त्रुटि मिश्रित है, और वेद जो अचूक हैं, दोषरहित हैं। इसलिए सही और गलत का निर्धारण करने का अधिकार वेद हैं, जो स्वयं प्रमाण हैं। मीमांसाकारों का कहना है कि वेदों के अनुसार वैदिक कर्मों का पालन करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। रमण शास्त्रियों ने न केवल प्रत्यक्ष ईमान और शब्द प्रमाणों के साथ उपमान को स्वीकार किया, बल्कि अर्थपत्ति और अनुपलब्धि के नए प्रमाण भी जोड़े। वेद सभी प्रकार से सही आधार हैं, और वेद ही सब कुछ हैं। इसके सही ज्ञान से ही धर्म का बोध होता है। धर्म का अर्थ है वे कर्म जो मनुष्य को इस लोक और परलोक में सुख और शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करने चाहिए। विरामांश दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि धर्म के अभ्यास से सुख की प्राप्ति होती है। मीमांसा दर्शन में वेदोक्त कर्मों के अभ्यास को धर्म कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को वेदोक्त कर्म करने चाहिए। ये 4 प्रकार के हैं। 1. नित्य कर्म, संध्या वंदन और अग्निहोत्र। 2. नैमित्तिक कर्म, व्रतों के अनुसार विशिष्ट समय पर किए जाने वाले कर्म। उदाहरण के लिए ग्रहण काल में स्नान और जप करना, संक्रांति पर स्नान करना आदि। 3. काम कर्म, किसी विशेष फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म, जैसे पूजा, व्रत आदि। 4. निषिद्ध कर्म, जो निषिद्ध हैं, अर्थात जिन्हें शास्त्रों में न करने के लिए कहा गया है। विमान शास्त्री इस बात से सहमत नहीं है कि वेदों का फल देने वाला कोई ईश्वर है। सब कुछ अपूर्व के कारण होता है। अपूर्व का अर्थ है कर्म और उसके फल के बीच आवश्यक संबंध। यह एक अव्यक्त शक्ति है, जो कर्म के कारण कर्ता की आत्मा में उत्पन्न होती है और कर्म के फल, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करती है। मीमांसा के अनुसार संसार सत्य है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का संसार से संबंध नष्ट हो जाना, और ऐसा होने के लिए स्वर्ग की प्राप्ति आवश्यक है। मीमांसा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने का मार्ग वेदों के अभ्यास से है। मीमांसा का मानना है कि व्यक्ति कर्म के बंधनों में इसलिए फंसता है क्योंकि वह निषिद्ध कर्म करता है और धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। इसी प्रकार असंख्य जन्म हैं। वे कहते हैं कि संसार कर्म से नियंत्रित होता है। मीमांसकों ने कहा है कि इस संसार में ऐसी आत्माएं हैं जो अपने पिछले जन्मों के फल, भोग के साधन जिन्हें इंद्रियां कहते हैं, जो उन्हें भोगने के साधन हैं, और भोग के साधन जिन्हें भोग की वस्तुएं कहते हैं, जिन्हें सुख दुख नामक अनुभव की वस्तुएं कहा जाता है, भोग भोगने के लिए भाग्यशाली हैं। समय बीतने के साथ मीमांसा लेखकों द्वारा व्यक्त विचारों के बारे में संदेह और खामियां पाई गईं और उनके भीतर 2 संप्रदाय उत्पन्न हुए। वे हैं 1. कुमारिल भट्ट प्रणीत भट्ट संप्रदाय, 2. प्रभाकर प्रणीत प्रभाकर संप्रदाय। कुमारिल भट्ट के अनुसार वेद सर्वोच्च प्रमाण हैं और वेदों में वर्णित यज्ञ ही मानव की सुख और दुखों से मुक्ति की कामना को पूर्ण करते हैं। वेद कहते हैं कि ऐसे कर्मों को करके मनुष्य सफलता के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए कहा जाता है कि साधनों की इच्छा और ज्ञान ही मनुष्य को वैदिक कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेद ही वे हैं जो यह निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं कि धर्म क्या है। धर्म ही सुख का साधन है। मोक्ष वह परमानंद की अवस्था है जो सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त है। मोक्ष कर्म और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि विमर्शकर ईश्वर से सहमत नहीं हैं, कुमारिल भट्ट सहमत हैं और उनके श्लोकवर्तिका ग्रंथ में ये देखा जाता है कि वे आशीर्वाद प्राप्ति के लिए शिव से प्रार्थना करते हैं। इसलिए उन्हें शेषेश्वर मनसाकर कहा जाता है।
प्रभाकरण के अनुसार वेदों में कर्म के संबंध में ऐसे नियम और विनियम हैं जो मनुष्य पर हावी होते हैं। मनुष्य की वैदिक कर्म करने की क्षमता उसके कर्तव्य ज्ञान, वेदों के प्रति सम्मान और वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास पर आधारित है। धर्म ही पुरुषार्थ का लक्ष्य है। मोक्ष आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, जो सभी सुखों और दुखों से मुक्त है। ये दोनों संप्रदाय वेदों को सर्वोच्च मानक मानते हैं, जिनमें कुमारिलभट्ट संप्रदाय सबसे प्रसिद्ध है। मामनसा दर्शन ने वेदों के अर्थ के लिए वैदिक कर्मों की अनुष्ठानिक आवश्यकताओं का न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विश्लेषण किया है। इससे तर्कवादियों को वेदों के अर्थ को समझने और जीवन में उनके स्थान और मूल्य के बारे में निष्कर्ष निकालने में बहुत मदद मिली है। जिस प्रकार भाषा के विकास, अर्थ और सौंदर्य के लिए व्याकरण आवश्यक है, उसी प्रकार वेदों के अर्थ, एक विशिष्ट आध्यात्मिक सिद्धांत के अर्थ को समझना भी आवश्यक है। मामनसा शास्त्र सभी हिंदू दार्शनिकों के लिए अत्यंत सहायक रहा है और सदैव नवीन एवं उपयोगी है। ये स्मरणीय तथ्य है कि मीमांसा, वह शास्त्र जिसने वेदों की महानता को स्थापित और अक्षुण्ण रखा, ने हिंदू धर्म की समृद्धि और सुरक्षा की सुदृढ़ नींव रखी है। अतः वेदोक्त कर्म करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मीमांसा दर्शन, जिसमें वेदों को ही सब कुछ और सबका आधार बताया गया है, में ईश्वर, आत्मा के जागरण आदि प्रश्नों का कोई सही उत्तर नहीं है। परवर्ती मीमांसाओं ने पाया कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, आत्मा, जन्म और मृत्यु का सही आधार क्या है, इस प्रश्न का मीमांसा द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं था। वे उत्तर मीमांसा थे। उन्होंने सही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यही उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन है। महर्षि जैमिनी द्वारा रचित मीमांसा सूत्र इस दृष्टिकोण का आधार हैं। मीमांसा सूत्रों पर सब्रस्वामी की टीका एक अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। उनके द्वारा रचित श्लोकवर्तिका, तंत्रवर्तिका, तुस्तिका नामक भाष्य कुमारिलभट्ट संप्रदाय का आधार हैं। प्रभाकर का संप्रदाय प्रभाकर के बृहतिपाष्य ग्रंथ और शालिकांत के साक्ष्यपंचिका ग्रंथों पर आधारित है। 6. वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा वह दृष्टिकोण है जो तब प्रकट हुआ जब यह अनुभव हुआ कि जीवन की सभी समस्याओं का सही उत्तर पूर्व मीमांसा दर्शन के सिद्धांतों से नहीं मिल सकता। उत्तर का अर्थ है बाद में। अर्थात यह वह दृष्टिकोण है जो पूर्व पिछली मीमांसा के बाद प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम उत्तर मीमांसा पड़ा। उत्तर मीमांसा का एक और प्रसिद्ध नाम वेदांत है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात वेद ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अंत। ज्ञान का अंत, ज्ञान प्राप्ति का सर्वोच्च लक्ष्य, परम लक्ष्य है। जहां एक और पूर्व वीराना वेदों के कर्मकांडों को मान्यता देता है, वहीं परवर्ती वेदांत वेदों के उपनिषदीय भाग, अर्थात ज्ञानकांड को महत्वपूर्ण मानता है। जिस प्रकार वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, उसी प्रकार वेदांत उपनिषदों में वर्णित सिद्धांतों पर आधारित एक दर्शन है। वेदांत दर्शन के प्रणेता महर्षि बादरायण श्री वेद व्यास हैं। उन्होंने वेदों में वर्णित सिद्धांतों को समेकित किया, आंतरिक ध्यान के माध्यम से उचित परीक्षण और शोध किया, और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उन्हें सही सूत्रों में संकलित किया और ब्रह्म सूत्र नामक सूत्रों का एक ग्रंथ रचा। इन सूत्रों को वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। यद्यपि वेदांत सूत्र उत्तर विरामांश दर्शन का आधार हैं, फिर भी वेदांत प्रस्थानत्रय समूह के दो अन्य ग्रंथों, अर्थात उशानिषत्तु और श्रीमद् भगवद गीता, पर आधारित एक दर्शन भी है। वेदांत दर्शन में आने वाले मुख्य विचार ब्रह्म, वाक्य, जीव, जगत, संसार बंधन और मोक्ष हैं। संसार के जीवन के पीछे की दिव्य शक्ति ब्रह्म है। अज्ञान और अज्ञान के कारण ही जीव संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसते हैं। आत्मज्ञान द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। वेदांत दर्शन, जो ये कहता है कि जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो सच्चिदानंद का अनुभव आनंद का अनुभव बन जाता है और भव बंधन मिट जाता है, ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने और संसार में सफल जीवन जीने के लिए उचित मार्गदर्शन और विधियों का निर्देश किया है। वेदांत दर्शन के अनुयायियों में ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष के संबंध तथा इनके अस्तित्व एवं स्वरूप के संबंध में मतभेद था। कालांतर में विभिन्न आचार्यों ने प्रस्थानत्रय ग्रंथों में वर्णित परमात्मा, आत्मा, जगत, मोक्ष के संबंध के सिद्धांतों एवं व्याख्याओं को भिन्न भिन्न ढंग से प्रतिपादित किया और भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले।
सत्य के संबंध में उनके द्वारा देखा गया दर्शन ही संप्रदाय कहलाया। प्रत्येक संप्रदाय के आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत करने के लिए प्रस्थानत्रय ग्रंथों पर भाष्य एवं व्याख्याएं लिखी तथा अपने मतों को स्पष्ट किया। इस प्रकार वेदांत दर्शन से तीन प्रमुख संप्रदायों का उदय हुआ, दैत्य, विशिष्टाद्वैत और दैत्य। इसी प्रकार बाद में और भी कई संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे भेद, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेद। ज्ञानियों का मत है कि षदर्शनों में सत्य की खोज न्याय दर्शन से शुरू होकर वेदांत दर्शन पर समाप्त होती है, जो उसका सही और समुचित निष्कर्ष है। भारत के दार्शनिक दर्शनों में वेदांत दर्शन अत्यंत प्रसिद्ध है। यही वेदांत दर्शन हिंदू समाज के अनेक आंतरिक संघर्षों का आधार है और इसी दर्शन के मूल सिद्धांतों पर विभिन्न संप्रदायों का निर्माण हुआ है।